रतन टाटा की वसीयत को लेकर बड़ा खुलासा। इन लोगों को मिली 7,90,00,000 रुपए की जिम्मेदारी। रतन टाटा ने वकील डेरियस खंबाटा और लंबे समय से सहयोगी महली मिस्त्री को अपनी वसीयत के निष्पादक के रूप में नामित किया। नई दिल्ली। वकील डेरियस खंबाटा और करीबी दोस्त व सहयोगी महली मिस्त्री को रतन टाटा की वसीयत के निष्पादक के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही उनकी सौतेली बहनों शिरीन और डीनना जेजीभॉय को भी नियुक्त किया गया है। अगस्त में जारी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार रतन टाटा के पास टाटा सन्स में 0.83% हिस्सेदारी थी और उनकी कुल संपत्ति 7,900 करोड़ रुपए है। बता दें कि रतन टाटा, जिनका 9 अक्टूबर को 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी सौतेली बहनों शिरीन और डीनना जीजी भॉय को भी उनकी अंतिम इच्छाओं को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद हो जाता है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले चलिए। वीडियो को आगे देखिए। इन आर्टिकल इमेज रतन टाटा एपी। रतन टाटा ने हमेशा अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज के लिए दान करने की इच्छा व्यक्त की थी। उनकी वसीयत की बारीकियां निजी रहेंगी। समूह की सूचीबद्ध संस्थाओं में टाटा सन्स की हिस्सेदारी का बाजार मूल्य लगभग 16.71 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। रतन टाटा के संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 75% टाटा सन्स में उनके शेयरों से जुड़ा था। इन होल्डिंग्स के अलावा उन्होंने ओला, पेटीएम, फर्स्ट क्राई, ब्लूस्टोन और अर्बन कंपनी सहित लगभग 2 दर्जन कंपनियों में निवेश किया था। समय के साथ टाटा ने इनमें से कुछ निवेशों से बाहर निकल गए। उनके पास मुंबई के कोलाबा में एक घर और अलीबाग में एक हॉलिडे होम था। इन आर्टिकल इमेज रतन टाटा गेटी इमेज टाटा की मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा ने टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष का पद संभाला है। आपको बता दें कि टाटा की वसीयत को बनाने में डेरियस खंबाटा की बड़ी भूमिका है। खंबाटा टाटा ट्रस्ट से जुड़े हैं। वह पहले भी इस ट्रस्ट से जुड़े थे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने 2016 में इस्तीफा दे दिया था। एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस वसीयत को कार्यान्वित करने में साइरस मिस्त्री, जेजी भॉय और खंबाटा की मुख्य भूमिका होगी। यहां पर आपको विल के बारे में समझना होगा। उसके आधार पर ही असेट मैनेजमेंट किया जाता है। अगर विल में किसी फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है या फिर उस पैसे को किससे देना है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, तो उस संपत्ति को मृतक के पर्सनल लॉ के अनुसार बांटा जाता है। इसमें विल के एग्जीक्यूटिव की भूमिका होती है और रतन टाटा के केस में यह भूमिका खंबाटा, जेजी भॉय और साइरस मिस्त्री निभाएंगे। इन आर्टिकल इमेज रतन टाटा, शांतनु नायडू, एएनआई। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि रतन टाटा की व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका नाम आरएनटी एसोसिएट्स प्राउली इलाय है, उसमें 186 करोड़ रुपए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह मूल राशि है, यानी वह राशि आज की तारीख में कई गुना बढ़ चुकी होगी। रतन टाटा की इस कंपनी में महल मिस्त्री भी बोर्ड के सदस्य थे। साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई महल मिस्त्री हैं। जिस वक्त साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाया जा रहा था, तब उन्होंने रतन टाटा का साथ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि महल मिस्त्री ही रतन टाटा के स्वास्थ्य की देखभाल भी किया करते थे। महल मिस्त्री एम पोलंजी ग्रुप की कंपनियों में निदेशक पर हैं। वह कई अन्य कंपनियों के बोर्ड में भी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के बाद से टाटा ने पेटीएम, ओला, अर्बन लैडर, आईवीआर रिटेलर लेंसकार्ट, क्योरफिट समेत कई कंपनियों में निवेश किया था। बाद में वह इनमें से कुछ कंपनियों से बाहर भी निकल गए थे।